प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो प्रश्नावली है वह है 1.4। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, यदि कोई भी परिमेय संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की होगी तो उसके दशमलव प्रसार सदैव क्या होंगे? शांत आवर्ती के होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? तो उसके जो दशमलव प्रसार होंगे वो सदैव क्या होंगे? शांत आवर्ती के। यदि 2 के गुणज या 5 के गुणज से अलग कोई दूसरा गुणज आता है तो वह क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? वह हो जाता है अशांत आवर्ती का। क्या हो जाता है? अशांत आवर्ती का हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी प्रश्नावली है 1.4, उसके लिए जो सूत्र प्रयोग किया जाएगा वह सूत्र होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m। यदि हमारे जो गुणनखंड हैं वह 2 या 5 के रूप के हैं तो वह शांत दशमलव आवर्ती के कहलाएंगे। यदि 2, 5 से अलग कोई दूसरा अंक आता है तो वह अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार कहलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दिया गया है, प्यारे बच्चों, 13/31/25। कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? 13/31/25। तो जो ये होता है हमारा, इसे कहते हैं अंश, और ये हमारा होता है प्यारे बच्चों हर। क्या होता है? हर। तो प्यारे बच्चों, हमें अंश के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ हमने हर के साथ ही गुणनखंड करने हैं। तो प्यारे बच्चों, 31/25। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या सदैव 5 से विभाजित होती है। तो प्यारे बच्चों, जब 5 से 31 को काटते हैं, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 5 पंजो 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजो 25, 5 दूनी 10, 5 पंजो 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजो 25। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जो हमारे 5 के गुणज हैं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 की पावर कितनी? 5। और प्यारे बच्चों, 2 की पावर अगर हम 0 लेते हैं तो 2 की पावर 0 का जो मान होता है प्यारे बच्चों वह होता है 1। तो हम देखते हैं कि 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0 किस रूप का दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? तो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। तो किसके रूप का है? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत में हमने आपको कहा था कि यदि किसी संख्या के गुणनखंड 2 या 5 के रूप के होते हैं तो उसके जो दशमलव प्रसार होंगे क्या होंगे प्यारे बच्चों? तो दशमलव प्रसार क्या होंगे? शांत आवर्ती के होंगे। शांत आवर्ती के होंगे। तो प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है। यदि कोई संख्या 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है तो वह शांत आवर्ती का है, यदि नहीं तो वह क्या है, अशांत आवर्ती का है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17/8। कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 17/8। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर करते हैं। 4, 2 और प्यारे बच्चों 1। तो हम देखते हैं 2 की पावर कितनी है प्यारे बच्चों, 3। और यदि हम यहाँ 5 की पावर 0 लेते हैं तो अभी हमने आपको समझाया है कि यदि 5 की पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1। तो हम देखते हैं कि किसके रूप का है, यह रूप का है 2 की पावर n और 5 की पावर m का। तो इसके जो दशमलव प्रसार होंगे वह किस आवृत्ति के होंगे, शांत आवृत्ति के। तो दशमलव प्रसार होंगे प्यारे बच्चों वो क्या होंगे, शांत आवृत्ति के। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है 64/455। कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 64/455। तो सबसे पहले हम इसके प्यारे बच्चों फैक्टर करते हैं। तो 455 के हम क्या करते हैं, फैक्टर, गुणनखंड। तो हमारा जो इकाई अंक है वह है प्यारे बच्चों 5। तो हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 9 पंजे 45 और 5 एकम 5। तो प्यारे बच्चों, अगर संख्या हमारी विषम है तो हम देखते हैं कि यह 7 के टेबल से पूर्ण रूप से कटती है नहीं। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो यानी कि 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि इसके जो गुणनखंड हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और 13। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं यदि यह संख्या 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप की होती तो दशमलव प्रसार क्या होते प्यारे बच्चों, शांत आवर्ती के। लेकिन हमारे पास 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा 7 और 13 का भी क्या है, गुणज है। तो हम कह सकते हैं इसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती के हैं। किसके हैं प्यारे बच्चों, अशांत आवर्ती के हैं। कौन सी आवर्ती के हमारे प्रसार है प्यारे बच्चों, अशांत आवर्ती के। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है ये सूत्र है, ये हमारा जो फॉर्मूला है, यह कहता है यदि गुणनखंड 2 या 5 के रूप का है तो शांत होगा, यदि 2 या 5 से अलावा कोई और गुणनखंड होता है तो ये क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती का हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 15/1600। तो प्यारे बच्चों, 16 के हम करते हैं गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों 800, 400, 200, 100, 50, प्यारे बच्चों 25, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो प्यारे बच्चों,
दो की पावर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है प्यारे बच्चों, 2 है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप को क्या कर रहा है, प्रदर्शित। तो हम क्या लिख सकते हैं, शांत आवर्ती के क्या होंगे प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार। क्या होंगे प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार कौन सी आवर्ती के होंगे, शांत आवर्ती के होंगे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, 29/343। कितना है प्यारे बच्चों, 29/343 है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि हमें हर के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो 3 से काटते हैं प्यारे बच्चों। हम देखते हैं कि जो ये 343 होता है यह 7 का घन होता है, अर्थात तो हम इसको काट सकते हैं, 7 सत्ती 49 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी कि 7 चौक 28। और कितनी बार चल सकता है, 9 बार, क्योंकि ये 63 हो जाएगा। 7 सत्ती 49 और 7 ही कम 7। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं यह किसका घन है, 7 का। प्यारे बच्चों प्रश्न कहता है यदि गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के हैं तो क्या होंगे, शांत आवर्ती के होंगे। अगर नहीं है तो यह किस आवर्ती का है, तो प्यारे बच्चों यह होगा अशांत आवर्ती का। किसका हो गया प्यारे बच्चों, अशांत आवर्ती का। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। तो प्यारे बच्चों दिया है 23/2 और 5/2। तो प्यारे बच्चों प्रश्न बिल्कुल आसान है, प्रश्न में सब कुछ दे दिया है। प्रश्न पूछता है, हम जानते हैं कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है तो शांत रूप होगा, आवर्ती फलन शांत होंगे। यदि इस रूप का है तो नहीं। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो दशमलव प्रसार क्या होंगे, तो दशमलव प्रसार होंगे प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती के होंगे। कैसे होंगे प्यारे बच्चों, शांत आवर्ती के होंगे। तो यही हमें निकालना था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तो हमें नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 2 की घात n, 5 की घात m को निरूपित नहीं करता है, निरूपित नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं इसलिए यह अशांत
आवर्ती का होगा। अशांत आवर्ती का होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह इस प्रकार है। दिया गया है 6/15। तो प्यारे बच्चों, 15 के गुणनखंड करते हैं। 5 × 15 और 3 × 3। तो 5 × 3 2 की पावर n, 5 की पावर m को निरूपित नहीं करता है। निरूपित नहीं करता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये क्या होगा? यह होगा अशांत आवर्ती का। क्या होगा प्यारे बच्चों? अशांत आवर्ती का होगा। तो जो इसके दशमलव प्रसार हैं वो किस रूप के होंगे प्यारे बच्चों? अशांत आवर्ती के होंगे। किसे होंगे? अशांत आवर्ती के। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। 35/50। तो प्यारे बच्चों, 50 के फैक्टर करते हैं। तो ये आ गया हमारा 25। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 पंजो 25 और 5 एकम 5। 2 गुना 5 की पावर कितनी? 2। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं 2 की पावर n, 5 की पावर m को निरूपित करता है। को निरूपित करता है। तो इसलिए इसके जो आवर्ती फलन होंगे तो दशमलव प्रसार कैसे होंगे प्यारे बच्चों? शांत आवर्ती के होंगे। शांत आवर्ती के होंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि हमारी जो अभ्यास 1.4 है आपकी समझ में आ रही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है 77/210। कितना है? 77/210। तो प्यारे बच्चों, हम 210 के फैक्टर करते हैं। तो हम जैसे ही 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10। 5 यूनिट डिजिट जो हमारी है 5 है। तो हम 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 3 से काटते हैं, 7 या 21 और 7 एकम 7। 7 एकम 7। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा गुणज है 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, यह 2 की पावर n, 5 की पावर m को निरूपित नहीं करता है। निरूपित नहीं करता है। तो जब निरूपित नहीं करता है तो क्या होगा? यह अशांत आवर्ती का होगा। अशांत आवर्ती का होगा। तो प्यारे बच्चों, 77/210 हमारा किस रूप का होगा? यह होगा अशांत आवर्ती का, क्योंकि यह हमारे सूत्र 2 की पावर n, 5 की पावर m को निरूपित नहीं करता है। प्यारे बच्चों, हमारा आज का और अंतिम क्वेश्चन है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वह इस प्रकार है। तो इसमें दिया गया है 4 3 1 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 सिद्ध करना है कि जो हमारे पास यह संख्या है यह शांत रूप की है या अशांत रूप की। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसे ही हम दशमलव हटाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो संख्याएं मिलती है, क्या मिलती है? वह संख्या मिलती है 10 की पावर 9, यानी कि 10 की घात 9। तो हम लिख सकते हैं 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो प्यारे बच्चों, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 5 की घात कितनी प्यारे बच्चों? 9। तो हम यहाँ से लिखते हैं 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितना? 9। तो 2 की पावर 9 गुना 5 की पावर 9। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं यदि यह किस रूप का है? यदि यह हमारा है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का, m के रूप का है, इसलिए जो ये संख्या है हमारी किस रूप की होगी प्यारे बच्चों? तो इसके दशमलव प्रसार शांत आवर्ती के होंगे। शांत आवर्ती के होंगे। किस रूप के होंगे प्यारे बच्चों? शांत आवर्ती के। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि हमारा जो गुणनखंड आए हैं, जो हमारा हर आया है, वह 2 और 5 की घात के रूप का है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो दशमलव प्रसार होंगे वह किस रूप के होंगे प्यारे बच्चों? वह होंगे शांत आवर्ती के। किस रूप के होंगे? शांत आवर्ती के। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी प्रश्नावली 1.4 संपन्न होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।